हेलो स्टूडेंट्स, ये रोटेशन मोशन की प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 10। ए हुप रोल्स ऑन ए हॉरिजेंटल ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग विद लीनियर स्पीड v। मतलब इसकी स्पीड v है और ये रोल कर रहा है। तो जो इसकी एंगुलर स्पीड है वो v/r है, जिससे कि इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी 0 हो जाए, क्योंकि जो इसमें वो तो सब में है ही, और रोटेशन के कारण इसके पीछे होगी। यदि ओमेगा v/r है तो रोटेशन के कारण जो लीनियर स्पीड होगी वो ओमेगा/r इंटू r होगी, मतलब v हो जाएगी। और ट्रांसलेशन के कारण v आगे होगी तो नेट 0 हो जाएगी। तो ये कहलाता है प्योर रोलिंग। तो अब ये कह रहा है कि इस तरह का केस हो तो ये जो पार्टिकल p है, जो यहाँ से जिसकी वेलोसिटी 0 बनी हुई है, तो इसकी क्या होगी p पॉइंट की। तो इसका एक तरीका होता है कि अगर हमें जैसे v है तो रोटेशन के कारण इसकी भी v r ओमेगा होगी, तो r ओमेगा खुद v होगी, तो v और v 2v हो जाएगी। यहाँ पर ये वाली v ये होगी, रोटेशन के कारण नीचे की तरफ होगी v, तो v और v परपेंडिकुलर होकर √2v हो जाएगी। तो इसका एक डायरेक्ट तरीका है कि इस रेडियस, इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करो और ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दो और ओमेगा r की जगह v लिख दो। तो ये जो डिस्टेंस है ये 2r sin θ/2 है। ये सिंपल मैथ्स है, 2r sin θ/2 है। तो ये मैंने यहाँ दिखा रखा है, 2r sin θ/2 है। तो इसमें कैसे, इसमें यहाँ से परपेंडिकुलर गिराओगे तो r sin θ/2 आ गया, तो 2r sin θ/2। तो स्पीड ऑफ दिस पॉइंट हो जाएगी ओमेगा इंटू 2r sin θ/2, जो ओमेगा r भी है। तो ये क्या हो जाएगा 2v sin θ/2। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ए इज़ करेक्ट है। अब नेक्स्ट सवाल जो है, ए डिस्क इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, ए कांस्टेंट retarding torque is applied on it to stop the disc. The angular velocity becomes omega naught, आधी हो जाती है एंगुलर वेलोसिटी एन रोटेशन में। तो फिर जो ओमेगा से ओमेगा नॉट बाई 2 हुई एन रोटेशन में, तो ओमेगा नॉट बाई 2 से 0 कितने रोटेशन में होगी, ये पूछा गया है। अब एंगुलर रिटार्डेशन कांस्टेंट है क्योंकि टॉर्क कांस्टेंट है, तो ये 9th क्लास वाला फार्मूला लग जाता है कि अगर ये कांस्टेंट हो तो तभी एप्लीकेबल होते हैं। तो ये ओमेगा नॉट बाई 2 हो गई, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4, और उसमें 2 अल्फ़ा से डिवाइड कर दो और ये एंगल आ जाएगा। एंगल को n इंटू 2 पाई लिख दो। लेकिन बाद में क्या हुआ, ओमेगा नॉट बाई 2 का 0 हो गया, तो कि ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4 आ गई। ये ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4 है बराबर 2 अल्फ़ा θ2। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 8 अल्फ़ा θ2 है। तो ये अब इसको डिवाइड कर दो। वो एक्चुअल में जो डिफरेंस था 3/4 ओमेगा नॉट स्क्वायर था, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4 है। तो मतलब वो चीज़ उसके 3 टाइम्स थी, तो 3 टाइम्स ही एंगल कवर हुआ होगा। तो उसमें n रेवोल्यूशंस थे, तो इसमें n/3 होंगे। n2 इंटू 2 लिख दो और डिवाइड कर दो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, ए यूनिफॉर्म क्यूब ऑफ साइड ए एंड मास m रेस्ट ऑन ए रफ horizontal surface. A horizontal force is applied normal to one face at a point that is directly above the center of the face at a height a/4 above the center. The minimum value of f for which the cube begins to topple above an edge without sliding. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि ये कोई क्यूब है, तो यहाँ सेंटर से a/4 दूरी पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाया गया है। तो कि एफ़ की वैल्यू क्या हो, मिनिमम के टॉपल कर जाए।
तो एफ़ की टॉर्क और एम जी की टॉर्क, एम जी की टॉर्क उसको रोकेगी टॉपल होने से, एफ़ की टॉर्क उसको टॉपल करेगी, तो बराबर कर दो। तो एफ इंटू 3a/4 हो गया डिस्टेंस यहाँ से, एम जी इंटू a/2 के बराबर। तो इतना फोर्स चाहिए इसको ऊपर उठाने के लिए, एफ इज इक्वल टू 2/3 mg। अब नेक्स्ट सवाल है, ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज मूविंग along द लाइन y is equal to x plus 2 where x and y are in meter with speed 2 meter per second. The magnitude of the angular momentum of the particle about origin. तो वो ये सवाल है कि कोई पार्टिकल इस लाइन के अलोंग जा रहा है जो y इक्वल टू x प्लस 2 है, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, पार्टिकल का मास 1 kg है, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम में का इतनी सी बात है कि एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट दी मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी है, तो मास 1 है और 2 है। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इस लाइन पर परपेंडिकुलर गिराना है, उसकी डिस्टेंस निकालना है। तो वो पॉइंट इसमें पुट कर दो, इसको एक तरफ लेके y माइनस एक्स माइनस 2 में, और y का कोफिशेंट x के कोफिशेंट का स्क्वायर करो, ऐड करो, रूट से डिवाइड कर दो। तो 0 - 0 -2 डिवाइड बाई √2, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस √2 है। √2 इंटू एम बी कर दो, √2 इंटू एम बी। मास 1 kg है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो 2√2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये रही, A rigid spherical body is spinning around an axis without any external torque. Due to temperature, its volume increases by 3%. Then the percentage change in its angular speed is. कोई स्फेरिकल बॉडी है, तो टेम्परेचर के कारण 3% उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और वो स्पिन कर रही थी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क कोई है ही नहीं। तो I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। तो ये पूछा है कि उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी जो डिक्रीज होगी वो कितने % होगी, क्योंकि उसका जो क्या है, वॉल्यूम इंक्रीजेज बाई 3%। तो ये अपन ने ऐसे सवाल करा कि जो वॉल्यूम है नया वो 3%, मतलब 103% ऑफ पुराने वॉल्यूम हो, मतलब 1.03 टाइम्स। तो रेडियस निकाला, तो 1.03 पे 1/3। तो अब हमें किसकी ज़रूरत है, स्क्वायर की, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में स्क्वायर आता है। तो मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ गया। तो 1 + 0.03 पे 2/3, ये बहुत छोटी संख्या है, तो बायनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करा और नेगलेक्ट कर दी हायर पावर्स, क्योंकि 2/3 यहाँ आ गया। तो ये 1.02 आई, तो नया आई आ गया। तो नया आई से I1 ω1 बराबर I ω, तो इससे इसको डिवाइड कर दिया, तो ω1 नया आ गया। अब ये 1 + 0.02 पे -1 हो गया। अब बायनोमियल एक्सपेंशन से -1 यहाँ आ गया, तो एंगुलर स्पीड जो है वो 0.98 ω रह गई, मतलब 2% डिक्रीज हो गई।